हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो रहेगी ड्यू फॉल के फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जिनके पास एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेस। तो आज उसकी सेकंड यूनिट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर चुका हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके देख लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो और इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो आपकी जो पूरी वीडियो रहेगी वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए रहेगी। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा आपका कि तो आपका जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण लाभ के सिद्धांत का क्या योगदान है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो उसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके का इसका आंसर लिखा है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे, तो आप अपनी बुक से भी ईजिली पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके का इसका आंसर है, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें कहता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का क्या योगदान है। यानी कि यहाँ पे जितने भी सिद्धांत की बात की जाएगी वो सारे क्वेश्चन आपके सिद्धांत के ऊपर बने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का क्या योगदान है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वो यहाँ पे लिखा है, तो आप इसका भी आंसर यहाँ पे देख सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो आप प्लीज़ आंसर्स को देख लेना किस तरीके से इसके आंसर बताए गए हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता चलूँगा सारे। फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के रूप में पोर्टर के राष्ट्रीय प्रतिष्ठात्मक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हेक्स्चर ऑल इन सिद्धांत का क्या योगदान है, उसके बारे में आपको बताना है। तो उसका भी यहाँ पे आंसर लिखा है, तो आप इसका भी आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा कह सकते हो इंपॉर्टेंट मान के चलना और थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा लियोनटिफ के विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए। ये आपके शॉर्ट नोट के रूप में आ सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा देखेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नवीन व्यापार सिद्धांत की व्याख्या करें। नवीन व्यापार सिद्धांत क्या है वो उसके बारे में आपको बताना है। जैसे इसमें बता रखा है 1970 के दशक में नए व्यापार का सिद्धांत का उदय हुआ। इसने अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत के प्रयुक्त विशेषज्ञता से घटते प्रतिफल की व्याख्या की है। तो इस तरीके से आपको आंसर बताना है जैसे इसमें लिखा है। फिर इसका आप आंसर देख सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उत्पाद जीवन चक्र सिद्धांत का विस्तार से विश्लेषण करें। इसके विरोध क्या आलोचनाएं की जाती हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे सारे लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर आगे देख लेते हैं। फिर आपका क्वेश्चन 8 आता है। तो इसमें कहता है कि व्यापार में बाधाएं क्या है, एक व्यापार में क्या क्या बाधाएं आती हैं वो चीज़ें आपको बतानी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं क्या हैं वो चीज़ें आपको बतानी है। तो देखो फर्स्ट यूनिट में मैं बता चुका हूँ व्यापार में बाधाएं किस तरीके की होती हैं। देखो सरकार की जो नीतियाँ होती हैं वो एक इंटरनेशनल बिजनेस के लिए बाधाएं बनती है, क्योंकि जैसे जैसे कह सकते हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंजेस आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना इंटरनेशनल बिजनेस भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वो एक बाधा है आपके लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि व्यापार में बाधा है, व्यापार बाधा सरकार द्वारा वस्तुएं एवं सेवाओं के मुक्त अंतर्राष्ट्रीय विनिमय पर लगाया गया प्रतिबंध है। व्यापार में सबसे आम बाधा आयात पर टैरिफ टैक्स है। टैरिफ क्या है, वो एक तरीके का टैक्स है, और टैरिफ आयात पर एक कर है जो सरकार द्वारा वसूला जाता है, जो उपभोक्ता के लिए वस्तु की कीमत बढ़ा देता है। तो एक तरीके का ये टैरिफ है, तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप देखेंगे। उसके बाद चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपके लिए कि आर्थिक एकीकरण विभिन्न चरणों से गुजरने के बाद प्राप्त होता है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए कथन की इसका विश्लेषण करना है। और उसके ऑप्शनल में क्वेश्चन है सीमा शुल्क संघ, सामान्य बाजार, आर्थिक संघ, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के विकास के विभिन्न चरण क्या हैं वो आपको बताने, उसके ऊपर आपको व्याख्या करनी है। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके बारे में आप बताएंगे। तो इसका आंसर आप देखना कैसे तरीके से इस आंसर को बताया गया है।
मैं आपको बस इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं इस सेकंड चैप्टर से। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 बनता है कि भुगतान संतुलन खाता एक नकदी प्रवाह विवरण है जो एक निश्चित अवधि में सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन से विदेशी मुद्रा के प्रवाह का रिकॉर्ड करता है। इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, आपको इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है जिसमें कहता है कि टैरिफ बाधाएं लगाने से वस्तुओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, टैरिफ क्या है, एक तरीके का टैक्स है। जैसे ही टैक्स किसी वस्तु पे लगाया जाएगा तो टैक्स जो होगा वो वस्तु के जो अमाउंट होगा उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि जो वस्तु होगी उसमें आमतौर पर कह सकते हो कि वस्तु का जो दाम है, जो उसकी कीमत है, उसमें देखने का आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से जो उसकी वस्तु की अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा। टैक्स बढ़ेगा तो टैरिफ क्या है, एक तरीके का टैक्स है। जैसे टैक्स बढ़ेगा तो अमाउंट भी बढ़ेगा, अगर टैक्स घटेगा तो उसका भी अमाउंट वहाँ पे घटता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके के प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हो कैसे लिखा है, तो आप इसको देख लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आपके आता है कि विदेशी व्यापार के विनियमित करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न वाणिज्य नीति उपकरण व्याख्या करनी है। यानी कि जो विदेशी व्यापार को विनियमित करने के लिए विभिन्न देशों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न वाणिज्य नीति क्या है, उसके उपकरण क्या है, वो उसके ऊपर आपको व्याख्या करनी है। तो उसका आंसर यहाँ पे लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन आपका आता है 13। तो इसमें कहता है कि भुगतान शेष खाता क्या है, इसके विभिन्न घटक क्या हैं, वो आपको बताना है। तो भुगतान शेष खाता क्या है, भुगतान संतुलन खाता किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की प्राप्ति और भुगतान की सूचीबद्ध करने वाला एक विवरण है, जिसमें सारे कह सकते हो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स का कह सकते हो विवरण होता है, उसको भुगतान शेष खाता कहा जाता है। तो उसके विभिन्न घटक क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आंसर में लिखे हैं, तो आप इसको देख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 14 आता है आपका कि मुक्त व्यापार क्या है, इसके पक्ष के तर्क दीजिए। यानी कि मुक्त व्यापार क्या है, देखो मुक्त व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच बनाई गई एक नीति है जो भागीदारी देशों के बीच वस्तु एवं सेवाओं के असीमित आयात और निर्यात की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये होता है मुक्त व्यापार। अब इसके पक्ष के आपको तर्क देने हैं, तो इसके आंसर यहाँ पे लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर इसका लेसन 2 आता है जिसमें आपका है अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक संगठन WTO और UNCTA के बारे में बताना है, विश्व बैंक और IMF। तो इसमें कहता है विश्व व्यापार, आपका पहला क्वेश्चन बनता है विश्व व्यापार संगठन की कार्य प्रणाली, उसके उद्देश्य, सिद्धांत, संरचना और कार्य प्रणालियों को समझाइए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा डीपली लीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, और इसके आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, एक एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आएगा, तो उसको थोड़ा सा पढ़ना। फिर क्वेश्चन आता है आपके लिए WTO क्या है, इसके सिद्धांतों एवं कार्यों को विस्तार से समझाइए। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है 8-7 नंबर में, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। WTO क्या है उसके बारे में आपको बताना है, इसकी स्थापना कब हुई, ये चीज़ आप बता सकते हो। तो सारी चीज़ें इसमें लिखी है, तो आप इसको आंसर इसका देख सकते हो यहाँ पे। फिर क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व व्यापार की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें और विश्व व्यापार में हाल के रुझानों का विश्लेषण करें। यानी कि अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पर विश्व व्यापार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ये रुझान वगैरह नहीं आएंगे, बस आपका ये आ सकता है कि विश्व व्यापार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उसके ऊपर टिप्पणी करें, तो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसका पूरा आंसर लिखा हुआ है।
फिर क्वेश्चन नंबर आता है इसमें, यहाँ पे व्यापार और विकास पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है, बट लेकिन व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, इसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है, आपको इसके ऊपर पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है कि विश्व बैंक के सिद्धांत, उद्देश्य और कार्य बताइए। यानी कि जो विश्व बैंक है, जो आपका पूरे इंटरनेशनल जो बैंक है, उसके क्या सिद्धांत है, वो किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, उसका उद्देश्य क्या है और वो किस तरीके का कार्य करता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये आंसर में लिखा है, तो आप इसको देख सकते हो। ये वीडियो मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर दी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना इंपॉर्टेंट है। आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हो, बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे, तो आप अपनी बुक से भी ईजिली पढ़ पाओगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका कि IMF के उद्देश्यों, कार्यों, उपलब्धियों की व्याख्या करें। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड लेसन में आपके, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, अपनी बुक में इसके जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनको अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका, ब्रिटेन वुड्स युग से लेकर वर्तमान तक IMF के विकास की व्याख्या करें। अब इसके लिए आपको पहले IMF के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसकी स्टार्टिंग से लेकर आज के टाइम तक कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से उन्होंने कार्य किया है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, जब भी आप ये आंसर लिख पाओगे। फिर आता है आपका क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, क्षेत्रीय एकीकरण के रूप, ये भी आपका टॉपिक है। तो इसमें क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण क्या है, क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों के विभिन्न रूप क्या हैं, वो चीज़ आपको बतानी है। तो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण क्या होता है उसके बारे में आप बताएंगे। फिर उसके बाद इसके क्या क्या स्तर हैं वो आप देख सकते हैं, मुक्त व्यापार क्षेत्र है, कस्टम यूनियन है, सामान्य बाजार है, तो ये सब क्या है, एकीकरण करने के स्तर है। फिर क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट के लिए कि नेफ्टी क्या है। ये आपके थोड़ा सा प्रिंट मिसिंग है, पर आप यहाँ पे इसके इंग्लिश वर्ड में आप देख सकते हो। NFTA क्या है आपका, तो इस तरीके से आपका शॉर्ट नोट बन सकता है। यूरोपीय संघ क्या है ना, तो इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट के लिए, तो आप इसको देख सकते हो, इसका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में, 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आएगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और 3rd यूनिट उसकी जल्दी आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है फिर न्यू नोटिफिकेशन के लिए।